वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर हुआ था 3/2/2 की आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हिंदी आ का ये सॉल्यूशन। ठीक, और हम गारंटी देते हैं कि ये पेपर का जो सॉल्यूशन है बेटा वो 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दो पद्यांश में से किसी एक को, यानी दो पद्यांश दिए हैं उनमें से किसी एक का ही आपको आंसर देना है। ठीक है, समलो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, है ना। आंसर निकलने वाला कुछ, चलिए, है ना। तो इस तरह से तो पद्यांश बहुत लंबा है। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को किस हेतु प्रेरित किया गया है? मन को एकाग्र करने को, शरीर को स्वस्थ रखने को, मन को आसान्वित रखने को, ईश्वर के शरण में जाने हेतु, तो मन को आसान्वित रखने हेतु। चलिए नेक्स्ट, पथ प्रशस्त करो अपना का आशय क्या है? आप अपना पथ प्रशस्त कर रहे हैं, इससे क्या लेना देना है, क्या मीनिंग है इसका, तो वो आपको समझाना है भाई। ठीक है, तो क्या है तो जानते हैं। चलिए, तो क्या आशय है? जीवन का मार्ग ईश्वर दिखाएं, क्या ऐसा है भाई? ठीक है, जीवन का मार्ग माता पिता सुझाएं, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं, तो ये सही ऑप्शन है, जीवन का मार्ग स्वयं सुझाएं। नेक्स्ट, पद्यांश में मृत्यु के उपरांत भी कीर्ति बनी रहे, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सी है? मृत्यु के बाद भी, कहां आया? मरणोत्तर, यानी मृत्यु के बाद भी मरण। ठीक है, तो राइट आंसर मरणोत्तर गुंजित कान रहे। नेक्स्ट, पद्यांश में किन चीजों को प्राप्त नहीं करने के लिए मनुष्य को दोषी माना गया है? यानी मनुष्य उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहा तो उसके लिए मनुष्य स्वयं ही दोषी है, ऐसे किस लाइन में कहा गया है ना? किन चीजों को, वो चीज कौन सी है? प्रकृति से उपलब्ध सुविधाओं को, भाग्य से प्राप्त वरदानों को, मनोवांछित वस्तुओं को, यानी जो उसका मन करे वो जो चाहता है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा तो वही दोषी है ना। अलभ्य परिश्रम से प्राप्त वस्तु को, तो राइट आंसर है बेटा सी, मनोवांछित वस्तुओं को। नेक्स्ट, प्रभु ने तुमको करदान किए पंक्ति के द्वारा कभी क्या प्रेरणा देना चाहता है? क्या कहना चाहता है भाई? कर का मतलब समझ लीजिए बेटा हाथ होता है। क्या होता है? हाथ। ठीक, हैंड्स। आलसी बने रहने के लिए, परिश्रम करने के लिए, भाग्य पर आश्रित रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, तो भाई परिश्रम करने के लिए दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, अथवा अब दूसरा वाला जो था है ना, इसको जान लेते हैं। इतनी साधारण चीजें वहां थी जिन्हें कभी का भुला दिया गया था, चिड़िया के आकार की वह सीटी वहां थी जिसमें आधा पानी भरकर बजाओ तो बुलबुल की तरह बोलती थी, कॉलेज के दिनों में मैं पेड़ों के झुरमुट में छिपकर उसे बजाता था। चलिए इसका है ना क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। प्रस्तुत पद्यांश किस विषय पर केंद्रित है? बचपन पर, स्मृतियों पर, साधारण वस्तुओं पर, इतिहास पर, तो राइट आंसर है बेटा बी, स्मृतियों पर। किस पे? स्मृतियों पर। वहां मौजूद वस्तुओं को साधारण क्यों कहा जा रहा था? क्यों कहा जा रहा था भाई साधारण? तो जानते हैं क्यों कहा जा रहा था साधारण। वे अब सारी पुरानी अनुपयोगी थी, यानी उनका कोई उपयोग नहीं रह गया था, उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया था, वे सभी बेहद कम मूल्य की थी। तो राइट आंसर है बेटा क्या? खा। क्या हो जाएगा? खा वाला राइट आंसर हो जाएगा कि भाई केवल खा वाला है ना सही है यहाँ पे। उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब शायद हमने नहीं सोचा था कि हमारी दुनिया में इतना अंधेरा भी होगा कभी। इन पंक्तियों में अंधेरे से आशा है क्या? निराशा से है बेटा। किससे है? निराशा से। कथन ए आर, वहां कुछ पुरानी घड़ियां थी जिनमें समय अभी तक ठहरा हुआ था, घड़ियां चोरी चली गई थी, है ना। तो सेट 1 में भी इसी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो बेटा इसमें जान लीजिए कि जो कथन है वो सही है, लेकिन जो उसका कारण है वो गलत है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, घड़ियों में समय अभी तक ठहरा हुआ है क्योंकि, क्यों ठहरा हुआ है समय, है ना। घड़ियों की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए वही समय रुक गया। अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई हैं, तो राइट आंसर है बी, है ना, अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। छठ इस संसार में अपनी तरह का ऐसा पर्व है जो अपनी व्यंजना में बहुआयामी है। सूर्य इस त्योहार का केंद्र है। सूर्य जीव जगत के आधार है। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो अभी कहा गया था सूर्य केंद्र है, सेंटर है, बिल्कुल भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वही उगेगा जो डूबेगा पंक्ति का आशय है। क्या है? उदय और अस्त होना एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, उदय होने के लिए अस्त होना जरूरी है। ओके, ठीक है, असफलताओं का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सी ऑप्शन इज राइट बेटा।
चलिए नेक्स्ट, ताप के अतिरिक्त भी सूर्य की आवश्यकता क्यों है? प्रकृति के लिए, लंबे जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, प्रकाश के लिए। तो राइट आंसर है सी, निरोगी जीवन के लिए। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नष्ट होने के संदर्भ में लोगों का क्या विश्वास था? ठीक है, लोगों का क्या विश्वास था, इसके आधार पर, इस पैराग्राफ के आधार पर बताना है बेटा, है ना। ये नहीं अपना कुछ जनरल नॉलेज आप लगाने लगे यहाँ पे, है ना। तो उनका ऐसा मानना था कि सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी नष्ट ना हो। बिल्कुल, अक्षय का मतलब यही होता है बेटा, है ना, क्षय, जो कभी क्षय ना हो, नष्ट ना हो कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद में आधारित। ठीक है, तो भाई देखो थर्ड वाला आ गया है, इसको देखते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। किस तरह का वाक्य है भाई ये? ठीक है, तो ये भाई किस तरह का वाक्य है? ये एक सरल वाक्य है। कैसा है? सरल वाक्य है। दूसरा, अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का था और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का है। ठीक है, तो ये किस तरह का वाक्य है भाई? तो ये जो है आपका संयुक्त वाक्य है। तो कौन सा है भाई, है ना। और तीसरा जो बचा भाई वो आप मिला ही देंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा? आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो कौन सा है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के आदमी थे जो बहुत कम कपड़े पहनते थे। जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई होगी, पतोहू के भाई को बुलाकर उसको श्राद्ध कर दिया। अब बुढ़ापा आ गया है किंतु टेक वही जवानी वाली है। तो जानते हैं क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा डी। ठीक है, का, खा, गा तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसे बच्चे बना लेते हैं। इसका सरल वाक्य है, होगा क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या होगा इसका। ठीक है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा था जिसे बच्चों ने बनाया होगा। बच्चों के बनाने जैसा एक सरकंडे का चश्मा था, वह मूर्ति की आंखों पर था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का एक चश्मा था, वैसा बच्चे बना लेते हैं। लास्ट डी, बच्चों द्वारा बना लिया गया जाने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा क्या? ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी देर में हम लोग समुद्र तट पर घूमने जाएंगे। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य बनाना इसका, क्योंकि हमें घूमना जाना है इसलिए हम थोड़ी देर में समुद्र तट पर जाएंगे। थोड़ी शाम बीत जाएगी इसलिए हम लोग समुद्र तट पर घूमने जाएंगे। थोड़ी देर में घूमने जाना है अतः हम समुद्र तट पर जाएंगे। थोड़ी देर में घूमने जाना है पर समुद्र तट पर ही जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, क्योंकि हमें घूमने जाना है इसलिए हम थोड़ी देर में समुद्र तट पर जाएंगे। तो राइट आंसर बेटा ए। नेक्स्ट, आजकल लोग पापड़ बनाकर मशीन से सुखा देते हैं। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाइए। तो आइए देखते हैं, आजकल लोग ऐसा पापड़ बनाते हैं जिसे मशीन से सुखा देते हैं। ठीक है, और दूसरा भाई क्या है? बी, आजकल लोग पापड़ बनाते हैं और मशीन से सुखाते हैं। ये सही बात है ना, तो ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है। इसका कर्म वाच्य में रूप होगा। ऋतुराज से स्त्री जीवन की कविताएं लिखी गई। ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। ठीक है, और नेक्स्ट है, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भाई ऋतुराज स्त्री जीवन के केंद्र में अपनी कविताओं की रचना करते थे। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा बेटा क्या? ऋतुराज वाले का बी हो जाएगा। ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य का उदाहरण नहीं है? बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। बाल गोविंद भगत अपने खेत में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज सेट 1 में भी हमारे आ चुका है, वहां पे भी हम इसकी डिटेल बता चुके हैं। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका डी, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? यहां ध्यान देना, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बच्चों से किताब पढ़ी गई, राधिका से दौड़ा नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता, लड़कों से खूब सोया गया। तो बच्चों से किताब पढ़ी गई। ठीक है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। चलो चला जाए वाक्य का कर्तवाच्य होगा। चलो चलें, चलो चला गया, चलते हैं,
ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा फोर्थ वाले का ए, दैट इज चलो चले। नेक्स्ट फिफ्थ, निम्नलिखित में से गर्भवाच्य वाला वाक्य छोड़कर छांट कर लिखिए। तुम वहां क्यों जाते हो? उनसे गीत गया नहीं ना गया, विपत्ति पड़ने पर उससे रोया नहीं जाता, विद्यार्थियों से दौड़ा नहीं जाता। तो राइट आंसर है बेटा ए, तुम वहां क्यों जाते हो। चलिए नेक्स्ट, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों में से किन्हीं चार के पद परिचय के लिए सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। कोई से चार करने। वह खिड़की से ऊपर की ओर देख रही थी। ऊपर की ओर, किसी प्लेस स्थान की बात की गई है, तो स्थानवाचक तो दो हो गए, तो यानी कि या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ऊपर की ओर देख रही थी, ठीक है, वह खिड़की से ऊपर की ओर देख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेषक क्रिया है वो देखना है। क्या है? देखना है। तो देखना कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है डी में, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा बोलो। थोड़ा दूध ले आओ यानी क्वांटिटी बता रहा, थोड़ा बोलो यानी कम बोला करो। दोनों वाक्यों के थोड़ा का सामान्य पद परिचय होगा। ठीक है, तो जानते हैं बेटा क्या होगा। ये होगा बेटा पहला जो थोड़ा है वो अनिश्चय है। थोड़ा दूध लो, कितना लाना है वो क्वांटिटी नहीं बताई गई। ठीक है, तो ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, परिमाणवाची है, बिल्कुल सही बात है। अनिश्चित परिमाणवाची क्रिया विशेषण, ये क्या है? क्रिया का विशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चे स्कूल से लौटते हुए हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। रेखांकित पद का परिचय है। मांग रहे थे, क्या लिफ्ट मांग रहे थे? सकर्मक क्रिया भूतकाल पुल्लिंग, मांग रहे थे का समझ चुके हैं। भूतकाल तो सभी में भूतकाल है, देखो सब में भूतकाल है। ठीक है, मांग रहे थे, बच्चे मांग रहे थे, तो पुल्लिंग हो गया भाई। यहाँ पे भी कुछ बात नहीं बचेगी। बहुत सारे बच्चे तो बहुवचन बहुवचन हो गया। देखो कितनी कॉमन सी बात दी। अब सारी बात आके ठहर जाती है यहाँ पे। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, देखते हैं भाई। अब यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है बेटा। ठीक है, जो ये है यहाँ पे सकर्मक क्रिया, सकर्म बिल्कुल है भाई। ठीक है, सकर्मक यहाँ पे भी है, तो ये हो सकता है, ए हो सकता है या डी हो सकता है। चलिए और जानते हैं। कर्तवाच्य के कर्मवाच्य, तो ये बेटा कर्तवाच्य है। क्या है? कर्तवाच्य। दैट्स व्हाई ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण के सभी भेद हैं? ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई, देखते हैं। सुंदर, प्राकृतिक, विद्वान, 5 किलो, 2 मीटर, कुछ किसी, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई इसमें, देखिए। तो आप एक चीजों को समझिए। कहाँ गया ये रहा। सुंदर, प्राकृतिक, विद्वान, 5 किलो, इस तरह से यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। ठीक, तो देखो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखो सुंदर है, प्राकृतिक है, विद्वान है, 5 किलो, 2 मीटर, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बताए गए हैं। तो अब आपको एक चीज समझ, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई? ये आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा है ना। कौन सा चल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा है। तो इस चीज को समझिए आप बेटा। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा बेटा, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो आगे चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये है विशेषण के सभी भेद किस में है? तो आप देखिए बेटा, सुंदर है, वेरी गुड, नमकीन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इससे पहले इसका ए आंसर किया था हमने, और उससे पहले वाले का क्या किया था बेटा? डी किया था। चलिए नेक्स्ट। हाँ, वाह तुमने क्या खबर सुनाई। वाह क्या खबर सुनाई, मतलब खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया आज तो, है ना। तो भाई क्या है? विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादि ये तो अव्यय, ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, अब हर्ष सूचक, खुशी वाली बात है। शोक सूचक है, शोक कहाँ है? शोक तो है नहीं, वो बेचारा दुखित होना। संवेदना सूचक, संवेदना सूचक है क्या? संवेदना सूचक भी नहीं है। तो क्या विस्मय है, क्या हर्ष है? ठीक है, तो मेरा है ना भाई, कहाँ पे जा रहा है? इन पे जाके टिक जा रहा है। तो आप समझिए बेटा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्मयादिबोधक अव्यय सूचक, है ना, हर्ष सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ वाला, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसमें देने? 5 में से 4 के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। मेरी भब्बादा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरि दुति होई। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया हुआ है ना, हुआ है? चलिए, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अलंकार है, श्लेष है, मानवीकरण है। तो राइट आंसर है बेटा श्लेष अलंकार। कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनू निधि पहचाने। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष, मानवीकरण। ठीक है, तो देखी रूप लोचन ललचाने। ठीक है, तो आप जान लीजिए बेटा, इसमें जो ऑप्शन है
कौन सा हो जाएगा बेटा, उत्प्रेक्षा, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेटा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा है, अतिशोक्ति अलंकार है, श्लेष है, मानवीकरण है। तो राइट आंसर है बेटा मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, श्लेष, अलंकार, मानवीकरण। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है बेटा फोर्थ वाले में, ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति। निम्नलिखित में से किस वाक्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब देखो भाई, जिन दिन देखे बेकुसुम गई सुबती बहार, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो राइट आंसर है बेटा इसका सी, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7, चलते ही मैं एक दो खौफ से बच गई थी, है ना, ये पिछले सेट में भी आया हुआ है। चलिए इसका आंसर जानते हैं सीधे। कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आने पर लेखिका के पिता के क्रोध का कारण था प्रिंसिपल के सम्मुख जाना, उनकी बातें सुनना। लेखिका के कारण प्रिंसिपल के सामने लज्जित होने की आशंका, ये है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लेखिका पड़ोस की मित्र के यहां जाकर क्यों बैठ गई, पिता के कोप से बचने के लिए। क्यों बैठ गई थी, पिताजी के कोप से, क्रोध से बचने के लिए। गुबार निकल जाए तब बुलाना, तो गुबार से क्या मतलब बेटा, हवा शांत हो जाए पिताजी के चले जाने पर बुलाना, क्रोध शांत होने पर बुलाना। तो राइट आंसर क्या है, क्रोध शांत होने पर। नेक्स्ट, कॉलेज से लौटने पर लेखिका के पिता की प्रसन्नता का कारण क्या था। क्या था, कॉलेज की लड़कियों पर पुत्री का बढ़ता प्रभाव, ये राइट आंसर है। यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। तो पुकार किस चीज की, किस परिस्थितियों के बारे में बात कर रहा था, देश की तत्कालीन क्या आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक। तो राइट आंसर है बेटा सी, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को। नेक्स्ट 8, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे, वह एक सामान्य व्यक्ति की भोली कथा है, नहीं। वह कथा दुर्बलताओं से भरी थी, नहीं भाई। इनमें दूसरों के लिए धोखे और छलन, नहीं। विनम्र स्वभाव, बस स्वयं को सामान्य मानव मानते थे वो। ठीक है, नेक्स्ट, कवि के अनुमानों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से संगतकार मुख्य गायक की सहायता किस रूप में नहीं करता। तो राइट आंसर है बेटा डी, मुख्य गायक के बेटे के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित पठित पद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्यांश में बच्चे की मुस्कान कैसी बताई गई है, तो कैसी बताई गई है भाई। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 9। हाँ, मासूम और दूधिया दांतों को दिखाती है। ठीक है, दूसरा, कठोर से कठोर व्यक्ति में भी कोमलता के भाव उत्पन्न कर देने वाली। ठीक है, तीसरा है, ठीक है, निराश व्यक्ति के मन में भी उत्साह जगाने वाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी, का, खा, गा, यानी ये तीनों बातें सही कही गई हैं। नेक्स्ट, कवि ने नवजात शिशु की तुलना किससे की है, तो नवजात शिशु की तुलना बेटा कमल के पुष्पों से की है। कवि को बच्चा अपरिचय की दृष्टि से एकटक देख रहा है, यह भाव काव्यांश के किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, यही है राइट आंसर बी। नेक्स्ट, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है मातृत्व, वात्सल्य, प्रेम, उम्मीद। तो क्या है बेटा राइट भाव, तो आंसर है वात्सल्य। क्या है, वात्सल्य, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। शेफालिका के फूलों की क्या विशेषता होती है, बिल्कुल वो हल्की हवा से भी होते हैं तो वो झरने लगते हैं, झरने लगते हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन के विषय में हालदार साहब ने कौन सा अनुमान नहीं लगाया। ये नहीं लगा पाए थे, वह भारतीय सेना का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा इसलिए उसका एक पैर भी नहीं है, ये अनुमान नहीं लगा पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संस्कृति के पाठ के आधार पर लिखिए कि जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह है। जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, ना वो सभ्यता है और ना ही वो संस्कृति है बेटा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से आज आपने, ठीक है, किसका सॉल्यूशन देखा बेटा यहाँ पे, तो आपने आज सॉल्यूशन देखा है, ठीक है, सेट 3/2/1 का। इसके अतिरिक्त भी और सेट का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए। तो चलिए इसी तरह से हम आपके, और ये मैं बता दूं बेटा गारंटीड इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं से आपकी कॉपी चेक होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है, आंसर की। तो जानिए बेटा, इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।